बेधड़क, बेपरवाह, बेशर्म, ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं, अगर किसी फीमेल को डिस्क्राइब करना हो तो लोग सोचेंगे हाँ, मतलब अनमैरिड गर्ल्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। बट वन शी इज़ मैरिड एंड शी हैज़ किड्स, तो फिर तो ये सब चीज़ें हम नहीं हो सकते ना। एक बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है सुखी, 22 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हमारे साथ हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये फिल्म बात कर रही है कि किस तरह से एक औरत कंप्लीटली बदल जाती है शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद। हम बिल्कुल ही बदल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आइए वेलकम करते हैं शिल्पा शेट्टी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। शिल्पा, बेधड़क, बेपरवाह, बेशरम, इस ट्रेलर में भी आपने यही बताया है कि हम लड़कियां चाहे कैस कितनी भी हो इस तरह से, लेकिन शादी और बच्चे के बाद तो हम पूरा एकदम वही सती सावित्री वाले मोड में आ जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि परसेप्शन ये है कि अगर हम बेधड़क, बेपरवाह और बेशर्म बेशरम। हैं, बेशर्म इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग बेशर्म इन अ नेगेटिव वे। या कभी-कभी बेशर्म होना पड़ता है, हम एक्टरों को तो होना ही पड़ता है। हम देखो साड़ी पहन के हम स्विट्ज़रलैंड के वादियों में गाना गा रहे हैं 25,000 लोगों के सामने। या सो बेशर्म इज नॉट, व्हाई डू वी ओwe एन एक्सप्लेनेशन टू अदर पीपल कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बेपरवाही आप करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि जब जब आप माँ बन जाती हैं आप कभी बेपरवाह नहीं होंगे करेक्ट। एक अच्छी माँ। इट्स अबाउट बीइंग बेपरवाह और परवाह ना करना इन दी एस्पेक्ट ऑफ दूसरे क्या सोचने वाले हैं हमारे बारे में, राइट। उसकी परवाह ना करते हुए जियो अपनी ज़िंदगी जैसे आप जीना चाहते हैं। एंड आई जस्ट फील बेधड़क इन द सेंस दैट यू हैव टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। और जैसे बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इंट्रो में कि ये डेफिनेशंस ठीक है जब तक आपकी शादी नहीं होती, उसके बाद यू हैव टू जस्ट चेंज योर पर्सनैलिटी। वाई? मैं कल इवेंट के लिए गई थी जयपुर, और जो लेडी प्रोफेसर थी जो 8 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने कहा किसी से कि कोई आएगा स्टेज पे नाचना चाहेगा मेरे साथ, तो वो उठी amongst all the boys and all the women, and I saw her 8 months pregnant, और उन्होंने पता है क्या कहा मुझसे? She said मैं बेधड़क हूँ। और लवली। मुझे कमाल लगा कि विद द ट्रेलर बहुत सारी लेडीज रेजोनेट कर पा रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि ये कहानी तो हमारी है। शिल्पा, आप कितनी बेधड़क, बेपरवाह या बेशरम हैं? अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, करंट स्टेट ऑफ माइंड में। मैं हूँ। हाँ। मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ तो मैं बेशरम होके कहती हूँ कि वाह। भैया ये मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंस्टिंक्ट के साथ जाती हूँ। लेकिन ये लग्जरी है मेरे पास, क्योंकि मैं खुद काम कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ। बट देयर आर अ लॉट ऑफ होम मेकर्स हु आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। हाँ। तो वो तो 24/7 25/7 काम कर रही हैं, उनको तो थैंक यू भी नहीं बोला जाता। थैंकलेस जॉब है। इट यस। इज़ रियली अ थैंकलेस या जॉब। बच्चे भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो ये तो मम्मी कर मम्मी लेगी, तो ये तो घर पे मम्मी का ही काम है। है। हाँ। आई जस्ट फील के फॉर दोज वुमेन टू टेक अ ब्रेक, उनको पूछना पड़ता है। हाँ। तो आई जस्ट फील कि ये इस फिल्म से एक डिस्कशन तो शुरू होगा। करेक्ट। और जिन लेडीज़ को शायद पता नहीं है कि ब्रेक लेना भी कितना ज़रूरी है हाँ। खुद के लिए, हाँ। क्योंकि वो सभी को खुश करना चाहती हैं और सभी को सुखी देखना चाहती हैं, लेकिन वो खुद अंदर अंदर पता नहीं शायद घुट घुट के जी रही हैं। आई थिंक समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिव अ लिटिल। तो जब ये स्क्रिप्ट आपको ऑफर हुई, सो व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसमें आपने कहा कि बिल्कुल यस, आई एम ऑन बोर्ड, आई एम डूइंग दिस? व्हाट्स दैट वन थिंग? डिड यू रिलेट टू द कैरेक्टर, टू द स्क्रिप्ट? क्या लगा आपको? इट्स अ वेरी होलसम फिल्म। या और सुखी का किरदार, ओ माय गॉड, बहुत मेहनत भी थी इस फिल्म में, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ रोल। ऐसा किरदार मैंने कभी प्ले किया नहीं है, हाँ। तो अलग था। या और कहीं ना कहीं सुखी में थोड़ी बहुत शिल्पा भी है, ओके। क्योंकि मैं काफ़ी ब्रेव हूँ। ओके। लेकिन सुखी ये सारी चीज़ें थी, और उसकी 20 ईयर की जर्नी में वो एक टॉपर हुआ करती थी, और वो शादी करके इलोप करती है अपने प्यार के साथ। ओके।
और वहाँ से जो वो बदल जाती है और 20 साल के बाद वो जब रियलाइज़ करती है स्कूल के रियूनियन पे अपनी दोस्तों के साथ कि वो सुखी सुखी ही नहीं रही, यू नो, शी इज नॉट द सेम शी इज़ पर्सन नॉट द सेम एनीमोर। पर्सन। और ये एहसास दिलाने वाले उसके दोस्त ही है। दोस्त भी कमाल होते हैं ना, सिर्फ हाँ, वही कर सकते, वही बोल एग्जैक्टली। सकते हैं ये सच्चाई। इनफैक्ट ट्रेलर देखने के बाद मैं भी अपने स्कूल फ्रेंड्स को याद करने लगी थी कि कितना अच्छा वक्त था ना, Yeah. मैं कितनी अलग होती थी। आई वांट टू टॉक लिटिल मोर ऑन दिस कि जो फीमेल फ्रेंडशिप होती है ना स्कूल कॉलेजेस वाली, जी जी, ये हम शादी के बाद छोड़ देते हैं। हम अपने हस्बैंड की फ्रेंड्स को खुद फ्रेंड्स बना लेते बिल्कुल। हैं, जो बच्चों की जो मदर्स होती हैं वो friends वो बन जाती फ्रेंड्स हैं। बन जाती हैं, तो वो So छूट right. जाते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है वो स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स को आगे तक ले जाना। देखिए, रिश्तों को निभाने के लिए वक्त चाहिए होता है। या तो हम इतने व्यस्त हो जाते हैं बस, क्योंकि ये रिश्ते हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। एंड आई फील, जैसे आपने बहुत ही राइटली कहा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी सेम चीज़ है। हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम अपने जो करीबी फ्रेंड्स हुआ करती थी हम उनको वक्त दे पाए, बिकॉज आवर लाइफ इज सो स्वॉम्प्ड बाय दीज पीपल हु आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रन, या फॉर आवर हस्बैंड। हाँ। तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। वो जो फीलिंग हम शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो एक्चुअली आपके इनहेरेंट पर्सनालिटी को पहचानते हैं, बिकॉज दैट दैट वाज योर ट्रू सेल्फ। फिर हम बदलते हैं, परिवर्तन आता है शादी के बाद, वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, वी ऑल इम्प्रूव ऑल्सो विद Yeah, टाइम। yeah. लेकिन वो जो स्माइल आती है ना हमारे फेस पे जब हम Yes. पुराने दोस्तों से फिर मिलते बात हैं, करते पुराने हैं। स्कूल जाते हैं या कॉलेज विजिट करते हैं, वो बात कुछ और ही लेकिन वो होती है। दोस्ती मैंने देखा है इफेक्ट भी नहीं होती इन चीज़ों से कि आप यू नॉट मीटिंग एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ्स, यू मीट इन ईयर्स, लेकिन फिर भी आई थिंक वो इंटैक्ट रहती है दोस्ती, You है ना? always दैट्स द pick up ब्यूटी from ऑफ where इट। we left. या तो तो मैं इस फिल्म को करने के बाद आई एक्चुअली रिकनेक्टेड विद माय डिड यू, आई वांटेड टू आस्क दैट आल्सो, डिड यू रिकनेक्ट? यस आई डिड, ग्रेट, ग्रेट। एंड आप पूछ रही थी मुझे मैंने क्यों किया इस किरदार को। आई फील लाइक ऐसी कहानी, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन एक्चुअली, बिकॉज आई रियली फील के ऐसी कहानियों का बनना बहुत ज़रूरी है और ऐसे डिस्कशंस का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कहते हैं कि फिल्में जो हम बनाते हैं इट रियली इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। सोसाइटी, या तो ये समाज में प्रिवेलेंट है, एंड दैट इज़ वाई women आर एबल टू रिलेट टू समथिंग लाइक दिस। तो हम तो वे आर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, लेकिन 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में ये ऐसी ज़िंदगियाँ जीती हैं। यस, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज़ कि अगर वो ब्रेक लेना चाहती है, होम मेकर्स ब्रेक लेना चाहती है, तो इसमें कोई गलत चीज़ है नहीं। वो खुद ही मतलब अंदर ही अंदर गिल्ट से मरी जा रही है कि अरे हमने ब्रेक ले लिया तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो आई जस्ट फील के इट्स इम्पॉर्टेंट इफ़ यू कैन प्ले अ कैटलिस्ट। और फिल्मों का लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई लव राजू जी फिल्म्स फॉर दैट रीज़न, बिकॉज देयर इज़ समथिंग टू लर्न, समथिंग टू टेक बैक विद एंटरटेनमेंट। उन्होंने कितनी सारी बातें छिड़ी जब मुन्ना भाई MBBS बनाई उन्होंने, या पीके बनाई, थ्री इडियट्स जैसी फिल्म बनाई, टॉक्ड अबाउट स्टूडेंट सुसाइड्स। So this film will definitely be very empowering for women and still very entertaining. एब्सोल्युटली। शिल्पा, आपको 30 इयर्स हो गए हैं, 1993 में आपने डेब्यू किया था, नाउ 2023 सुखी के साथ आप आ रही हैं। ये जो चेंज आया है सिनेमा में इतना बड़ा, 3 डेकेड्स आपने देख लिए हैं। नाउ अर्लियर जो फिल्म्स बनती थी बहुत अलग होती थी, थोड़ी हीरो सेंट्रिक होती थी, है ना? लेकिन आज जो कंटेंट आ रहा है, आज जो बन रहा है, दिस फिल्म इज़ अबाउट यू, द एंटायर नैरेटिव इज़ ऑन यू। सो ये शिफ्ट आपको कैसा लगता है और इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? लोगों को देना चाहूँगी, फिल्म मेकरों को देना चाहूँगी कि उनको लगता है कि मैं कि उनको लगता है कि आई कैन एक्चुअली कैरी अ फिल्म ऑन माई शोल्डर्स। पहले भी मैंने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स किए हुए हैं, एक्चुअली मैं दूर भागती हूँ हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म से, Why? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वी स्टिल इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम कितना भी कुछ करें, कितना भी कुछ कहें, बट आई फील फिल्में तो बन रही है हम पे, हाँ। बट हमें अंडरमाइन किया जाता है या हमें वो
वो प्लेस नहीं दिया जाता. But I really want आपके माध्यम से tell all the women that it's time that we women also, you know, do and encourage other women, you know, so that we also find our little place under the sun. तो really, Yeah. हम उतना ही मेहनत करते हैं. And I just feel कि while I also love heroism, तो ये पोस्टर जब आप देखेंगे तो it's very like normally कहते हैं कि फटा हीरो, I mean फटा पर poster पोस्टर निकला निकला हीरो, hero. हम यहाँ पे फटा पोस्टर निकली हीरोइन. So I love the whole concept of this thing. But times are changing slowly but steadily. But I think at the end of it all, see, it's not about heroine oriented, not about hero. To be really honest, I think what really sells and what works with audiences is content. They have to be entertained. और हम यहाँ पे entertain करने के लिए आए हैं. And that's all we've tried to do. अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि शिल्पा शेट्टी को चाय सुखी करती है या सुबह सुबह नारियल पानी? सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ. चाय कभी एम्प्टी स्टमक नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी हो जाती है. कुछ भी नहीं है दोनों में से. फिल्म सुखी करती हैं या शॉपिंग? असमंजस में डाल दिया आपने. Be honest. नहीं, they're both. I enjoy, but I Choose mean, one. films. Films. बिना films Workout. के मैं शॉपिंग कैसे करूँगी? वर्कआउट या वेलापंती, इन दोनों में से चूज करना हो, क्या सुखी करेगा आपको? जस्ट चिल किया, काउच पे पड़े हुए सुखी हैं. को तो वेलापंती के लिए टाइम ही नहीं है बेचारी को. ब्रेक चाहिए. और नैप लेना या स्पेंडिंग टाइम विद द किड्स, इसमें से क्या सुखी को चीज? कि शिल्पा को? शिल्पा. स्पेंडिंग टाइम विद द किड्स. और अगर मैं आपसे बोलूं कि आज के ज़माने की शिल्पा शेट्टी किसी को मानती हैं आप? जो आपने किया, जो लेगेसी आपने क्रिएट की, कोई करंट लॉस में से ऐसी एक्ट्रेस जिसको आपको लगता है कि What rubbish. शिल्पा शेट्टी एक ही है. All right, yes, that's the attitude. Thank you so much पंजाब केसरी नवोदय टाइम से बात करने के लिए. बहुत मज़ा आया आपके साथ. Thank you. तो ये थी बातचीत शिल्पा शेट्टी के साथ. इनकी मूवी ज़रूर देखने जाइएगा 22 सितंबर को. ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.